We must give thanks to PRS that they could organize mastering the budget from all over the India. Several MLAs came, including speakers, former ministers. So this is very educative budget, programs. With so many activities the politicians have, we look very little towards the budget and funding and all this thing. But this is an occasion where we could 3 days sit tightly, understand and plan ourselves what to do after going from here. We have an idea now how a budget should like, how the revenues have to be properly spread, and which are the expenditures which have to be reduced, and how to improve the capital. विधानमंडल के सदस्यों को इसके संबंध में कोई पहले से प्रशिक्षण नहीं दिया गया और हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम बजट के प्रक्रिया को या फंड्स के फ्लो के सिस्टम को समझें। बजट के सिस्टम पर जो हमारे आर्थिक विकास की स्थिति है उसके संबंध में, इसलिए हम समझते हैं कि हमारे लिए ये काफ़ी उपयोगी प्रशिक्षण रहा और पूरे देश के लोगों से मिलकर थोड़ा बहुत सभी जगह के संबंध में जो प्रश्न आ रहे थे उससे भी हम सीख रहे थे। इसलिए हम इसको बहुत उपयोगी मानते हैं और जाकर आने वाले दिनों में अपने राज्य के विधानमंडल में बजट सत्र में और अन्य जो विकास की योजनाएं हैं और राज्य और केंद्र और इससे जो स्थानीय निकाय हैं उनको कैसे फंड का फ्लो होगा, इसके संबंध में एक अनुभव मिला। अभी तक बजट की फंडामेंटल्स के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। हरियाणा असेंबली से आए हैं और हरियाणा असेंबली इत्तेफाक से ना चर्चा होती है ना वहाँ बोलने का मौका मिलता है, तो बजट को जानने का मौका नहीं मिलता। इस वर्कशॉप में आने के बाद बजट के अंदर का प्रोसीजर पता लगा और ये कंट्रीब्यूशन लगा कि हम किस प्रकार से बजट के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने इलाके के लिए, अपनी स्टेट के वेलफेयर के लिए, और जो अब तक नेग्लिजिबल था। Personally, I have come to know the basics of the budget, how the budget is to be prepared and what sector it is to be divided, whether it's a social sector, it's a general sector, it's a priority sector, all the things also, and what comprises of the social sector, what comprises of the revenue expenditure, then revenue income also, and apart from this many other points also, that this is latest concept of the GST and VAT, what is the different, what is the benefit of the GST, how the trade is going, otherwise also the everything, and this FRM Act also, that particularly ceiling has been put of the 3% or 4%, and the legislation has been passed by the central government, it has been passed by the state legislature also. It's a good learning, and being a legislator also, it will certainly help us so far in the assembly also, and even in assembly segment also, that under what scheme, all these schemes and new schemes, it has been told that there are more than 100 schemes of the central government which are almost majority of the funds are 90% funds are being given by the central government, and how they are being spent in our constituency, in my constituency or another constituency. मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन था। जीएसटी को लगाने का एक बहुत बड़ा इशू है स्टेट्स के लिए, क्योंकि हो सकता है इससे स्टेट्स की ऑटोनॉमी ख़त्म होती हो, लेकिन स्टेट का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो जीएसटी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, इसके बारे में हमें बताया गया। उसी के साथ साथ बजट एस्टिमेट्स और उसमें क्या क्या चीज़ें डिटेल में होती है कि खर्चा और खर्चे का कोड और कोड के ऊपर सब खर्चा किस प्रकार से होता है, वो बजट को एट ग्लांस देखने में मालूम नहीं चलता, लेकिन जब हम डिटेल में जाएंगे तो उसको मालूम चलेगा कि लोकली क्या खर्चा हो रहा है, डाउन टू अर्थ उस वार्ड में, उस क्षेत्र में क्या खर्चा हो रहा है और बजट में उसका कितना प्रोविज़न है और उसका कितना खर्चे पर क्या नियंत्रण है। ये बात हमने यहाँ से सीखी है और मैं समझता हूँ कि ये सीख करके और हम अपने क्षेत्र में जाकर के और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के जो बजट के जो एस्टिमेट्स हमारे क्षेत्र में आ सकते हैं, जिनको ज़्यादा ला सकते हैं, जिनका ज़्यादा प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक्सपेंसेस मार्च में खर्च होते हैं, जो खर्चा मार्च में होता है वो पहले ही करवाएं ना, वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो हम लोग चाहेंगे कि वो खर्चा जल्दी हो जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले और गरीब लोगों तक जो सरकार की योजना है वो निश्चित रूप से पहुँचे, उनका लाभ पहुँचे। इस बजट के अध्ययन के केंद्र के माध्यम से ये चीज़ सीखी है।
particularly what we have seen that almost all the states they are in bad debt. So naturally we have to look into how we can come out from that bad debt, because without coming from it, it is not possible for the development of any states. में बजट पे सारी बारीकियां बताई गई, चाहे फिस्कल डेफिसिट था, चाहे डेब्ट्स थे, और स्टेट गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू कैसे कैसे प्राप्त होता है और कैसे कैसे खर्चा होता है, किस किस हेड में ऐसे आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पे करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स की जितनी भी योजनाएं सेंटर की तरफ से हैं उसके बारे में हमें बारीकी से पता चला। और इससे पहले मैं भी इतना क्लियर नहीं था बजट के बारे में और योजनाओं के बारे में। जहाँ यहाँ लोग आते हैं बहुत बढ़िया लोग होते हैं, हाई स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जिन लोगों ने इंडिया की पॉलिसी बनानी है, इंडिया को जिन्होंने फ्रेम करना है, यंगस्टर भी होते हैं, एक्सपीरियंस स्टूडेंट भी होते हैं, सभी के साथ यहाँ अच्छी इंटरेक्शन हो जाती है। एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान कर रहा है PRS रिलेटेड रिसर्च। इसी तरह से बार बार जब हम भी कोई क्वेरी डालते हैं किसी भी टाइम किसी कानून के बारे में, किसी बिल के बारे में, दैट मे बी ऑफ पार्लियामेंट और मे बी एन असेंबली पेंडिंग, उसके बारे में बड़ी हमें हेल्प मिलती है। और यहाँ आके एक सही मायने में आंखें खुलती है कि डिफरेंट स्टेट्स की क्या प्रॉब्लम्स है और डिफरेंट स्टेट्स में कौन सी पॉलिसी अच्छी तरह से लागू हो रही है, हमारे क्या दिक्कत है, वो लोग क्यों लागू कर रहे हैं, या हमारे क्या समस्या है उनके क्यों नहीं है, या हमारे हम अच्छी लागू कर रखी है तो इंटरेक्शन करके उनको बताते हैं। And we always assume, the legislature assumes that we know everything. But I found yet that we have to know a lot of things about a lot of happenings, and also regarding the budgets and how to prepare it and how to monitor the expenditure and all these things. And I have found that it's very, very informative, and also definitely this will help in my being a legislator, how to discharge my duties, as well as how to participate in the government, as well as how to find out and tracking of the flow of the funds. So this is, I found it is a very innovative and a first of its kind. The resource persons are very, very knowledgeable, and then they have really done a lot of exercise in to fine tuning the details to make us understand the intricacies. I really congratulate. To my knowledge, actually holding together so many MLAs and then focusing on the professional aspects of the discussions is not an easy task. And for holding together all 50 plus MLAs, cutting across party lines and regional barriers and then language barriers for 2.5 days, and really try to focus on making us masters of the budget.